हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो जैसे कि आप लोगों ने अलग अलग आर्टिकल्स में पढ़ ही लिया होगा कि यूजीसी ने 2 डिग्री एक साथ करने के लिए परमिशन दे दी है। हाँ, अगर आप 2 एकेडमिक प्रोग्राम करना चाहते हो फुल टाइम बेसिस पर, तो अब आपको 2 एकेडमिक प्रोग्राम करने पर कोई आपको रोक टोक नहीं है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि अगर आपने 2 प्रोग्राम एक साथ किए हैं तो वो इल्लीगल हैं, बिकॉज़ यूजीसी ने इसको अप्रूवल दे दिया है और ऑफिशियल नोटिस यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर भी रिलीज़ कर दिया गया है। ये कुछ 3 पेजेस का नोटिस है, जिसमें शुरू के कुछ पेजेस में तो बताया जा रहा है कि जो 2 डिग्री एक साथ करने का जो मोटिव है वो क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को अलग अलग डिसिप्लिन की नॉलेज होनी चाहिए, अपना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों के पास एजुकेशन में, उसको ये लोग बता रहे हैं शुरू के कुछ पेजेस में। आप डिटेल में चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी आर्ट्स और साइंस में कोई ऐसा स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बाकी अगर हम नीचे आएंगे गाइडलाइंस के सेक्शन में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड provided that in such cases classes timing of one program do not overlap with the classes timing of other program। पहला पॉइंट का मतलब तो साफ साफ यही है कि आप 2 एकेडमिक प्रोग्राम एक साथ कर सकते हो, चाहे वो 2 मास्टर्स प्रोग्राम एक साथ हो, चाहे वो 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एक साथ हो, और आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग होगी वो ओवरलैप ना हो। यूनिवर्सिटी को ये गाइड किया जाता है कि आप अपने क्लासेस की 2 अलग अलग कोर्सेज़ की टाइमिंग इस तरह से बनाओ कि वो एक दूसरे से मैच ना हो। इसके अलावा अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम, 1 इन फुल टाइम फिजिकल मोड एंड अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड और अप टू 2 ओडीएल ऑनलाइन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। यानी कि पहला वाला जो पॉइंट था उसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 प्रोग्राम आप कर सकते हो, दोनों फिजिकल मोड में आप कर सकते हो। और दूसरा वाला पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि आप 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ कर सकते हो, जिसमें एक चाहे तो फिजिकल मोड में हो जाए फुल टाइम, और दूसरा चाहे तो ओपन एंड डिस्टेंस मोड में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पहले वाले पॉइंट में आप 2 अगर रेगुलर प्रोग्राम एक साथ कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले प्रोग्राम का मतलब है कि अगर आप 1 डिग्री रेगुलर से कर रहे हो और 1 डिस्टेंस से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप दोनों ही डिस्टेंस मोड से कर रहे हो या ऑनलाइन मोड से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर ओडीएल ऑनलाइन मोड शॉल बी परस्यू विद ओनली सच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, ठीक है जी, ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम। यानी कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से वो प्रोग्राम करो या डिप्लोमा करो, वो यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, बस इस पॉइंट का ये मतलब है। इसके बाद डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम अंडर दीज गाइडलाइंस शॉल बी गवर्न बाय द रेगुलेशन नोटिफाइड बाय यूजीसी and also the respective statutory प्रोफेशनल काउंसिल whenever applicable। यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ये डिग्री करोगे वो जो यूनिवर्सिटी है उसको डायरेक्ट किया जाता है कि जो भी रिस्पेक्टिव गाइडलाइंस है यूजीसी की उसको फॉलो किया जाए। इसके बाद दीज गाइडलाइंस शॉल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन। आज 13 अप्रैल को ये नोटिस आया है, तो आज से ही ये सब चीज़ें लागू हो गई हैं। No retrospective benefit can be claimed by a student who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब है इस पॉइंट का। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस नोटिस के आने से पहले कोई 2 कोर्स एक साथ कर चुके हो तो आगे इन फ्यूचर में आप वो दोनों कोर्स एक साथ क्लेम नहीं कर सकते हो। तो जो आगे आने वाले टाइम में बच्चे परस्यू करेंगे डिग्री, उनके लिए ये नोटिस लागू होगा, और आज से ही 13 अप्रैल से ही नोटिस लागू हो गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट। यानी कि अगर आप ऑलरेडी किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हो और रेगुलर यूनिवर्सिटी से दूसरा मास्टर्स कर रहे हो तो वो आप आगे क्लेम नहीं कर सकते। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें। द अबव गाइडलाइन शॉल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम अदर देन पीएचडी। पीएचडी के अलावा जितने भी एकेडमिक प्रोग्राम होते हैं, मास्टर्स, बैचलर, डिप्लोमा, सभी के लिए वो एलिजिबल है सारी गाइडलाइंस, लेकिन पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं है। बेस्ड ऑन अबव गाइडलाइन द यूनिवर्सिटीज़ कैन डिवाइस मैकेनिज्म थ्रू देयर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ फॉर अलाउइंग देयर स्टूडेंट टू परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एज मेंशन अबव। यानी कि यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया जाता है कि आप अपनी ऐसी कुछ गाइडलाइंस निकालिए जिसके तहत आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अलाउ कर सकें कि वो 2 एकेडमिक प्रोग्राम आपकी यूनिवर्सिटी से एक साथ कर सकें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ साफ़ क्लियर है, ये जो क्लास की टाइमिंग वाली बात कही गई है ये इसलिए बोली गई है क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से भी आप 2 कोर्स साथ में कर सकते हो।
वहीं अगर आप दो अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग कोर्स कर रहे हो तो क्लासेस की टाइमिंग तो हो सकता है क्लैश कर सके, बिकॉज़ एक यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने ही कोर्सेज़ का कंसिडर करेगी कि हमारे कोर्सेज़ का टाइमिंग मैच ना हो, ठीक है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरी यूनिवर्सिटी है उसकी क्या टाइमिंग है। तो अगर आप दो अलग अलग यूनिवर्सिटी से दो अलग अलग अपने एकेडमिक प्रोग्राम कर रहे हो तो टाइमिंग आप इसको बिल्कुल केयरफुली ध्यान में रखिएगा। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट थी। काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं कि जो मास्टर्स कोर्स है इसके साथ मैं LLB या B.Ed कर सकता हूँ। देखो, इस नोटिस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बिकॉज़ B.Ed और मास्टर्स दोनों PG लेवल में आते हैं। हालांकि B.Ed को हम बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, लेकिन B.Ed आता PG लेवल में ही है। तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल इस नोटिफिकेशन के बाद कोई भी संदेह आपके मन में नहीं होना चाहिए कि B.Ed और मास्टर्स आप लोग साथ में कर सकते हो या नहीं। बिल्कुल इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट थी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये नोटिस कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। आपको सिंपली सर्च करनी है UGC की वेबसाइट, जो UGC की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप आओगे। मैं UGC वेबसाइट सर्च करता हूँ तो पहले नंबर पर ही UGC की वेबसाइट आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको नोटिस के सेक्शन में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो नोटिस के सेक्शन में ही आपको गाइडलाइंस और लेटर वगैरह जो है वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से आप इसको नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो और जो भी आपके मन में डाउट है वो इस नोटिस के थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक